बड़ी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप सबके सामने एक और फ़िक्र लेके आया हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, क्रिएटिविटी का दौर चल रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग का दौर चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। ये पूरे सिनेरियो में तो जो ट्रेंडिंग, जो अलग अलग ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं, इसमें बीइंग इंडियन मुस्लिम क्या है, उनका रोल क्या है और कंट्री के डेवलपमेंट में इंडियन मुस्लिम्स का क्या किरदार है, किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज का जो सेंसस 2011 में हुआ था, अभी जो आज का जो अपडेटेड रिपोर्ट है सेंसस के हिसाब से पूरे इंडिया में लगभग 144 करोड़ पीपल है। इसमें 15% जो है वो इंडियन मुस्लिम्स है। तो लगभग जो 15% का जो रेशियो है वो होता है 20 करोड़। तो पूरे इंडिया में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ लोग हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ है। जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन में लगभग 28% लोग हैं, और जो लो इनकम ग्रुप जिसे हम LIG कहते हैं उसमें 34% मुस्लिम्स हैं। इसके बाद जो आता है मीडियम इनकम ग्रुप, जिसमें लगभग 24% लोग हैं, और MIG, तो MIG में लगभग HIG के अंदर MIG में 24%, फिर HIG में लगभग 11% लोग हैं, और जो वेरी हाई इनकम ग्रुप है VHIG में लगभग 3% लोग हैं। तो कुल बकुल इफ़ एट ऑल अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 38% इंडियन मुस्लिम्स ऐसे हैं कि जो सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपने लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर इतना 38% इंडियन मुस्लिम्स होते हुए भी फिर भी क्या है, कंट्री के डेवलपमेंट में हमारा जो रिकॉग्नाइजेशन है वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है। हमारा जो शेयर है वो शेयर कंसीडर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए कुछ चंद चीज़ें हमारी रिसर्च टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि इंडियन मुस्लिम्स में हमारे अंदर क्या है, चंद 6 ऐसे पॉइंट्स है जिस पे हमें फोकस करना है, ताकि हमारी जो क्या है कम्युनिटी है, हमारी जो सिटीजनशिप है, वो सिटीजनशिप का कंट्रीब्यूशन कंट्री के डेवलपमेंट में दिखे और पेश आए। तो सबसे पहला जो रूट कॉज है, हम लोग इतने 20 करोड़ होते हुए भी मेजर इम्पैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक पॉलिटिकल लीडर की, हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हमें डेवलप करने के लिए लीडर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ताकि हमें कोई भी डेवलप नहीं कर पाएगा। इंडियन मुस्लिम्स को आज मैं लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो आज का प्रेजेंट स्टेटस है, हमारी जो बिगड़ी हुई हालत है, इसके लिए ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़िम्मेदार है, ना कोई पॉलिटिकल लीडर ज़िम्मेदार है। इसके लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस करना है कि इसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार है कि इसीलिए क्या है हमारी ये आज हालत है। तो सबसे पहले जो 6 पॉइंट्स आपके सामने मैं पेश करूँगा वो रूट कॉज है। वो रूट कॉज इसलिए है क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन रहता है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम का जब तक हम उसका रूट कॉज नहीं समझते, जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर हमारे सर्दी बुखार के लिए या फिर कोई हमारे बॉडी के डिसऑर्डर के लिए जब तक वो रूट कॉज नहीं समझ लेते, डायग्नोसिस नहीं कर देते, वो दवाई नहीं देते। तो इसीलिए हमें भी हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम का जो बीमारी का जो इलाज है, जो रूट कॉज है, ये 6 पॉइंट्स के अंदर आपको मैं एक्सप्रेस करूँगा। सबसे पहला जो हमारा रूट कॉज है हमारी मुस्लिम की पिछड़ी हुई हालत के लिए, इंडियन मुस्लिम्स की जो बैकवर्ड हालत के लिए, हमारे लिए सबसे पहला रूट कॉज है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसे कहा जाता है GER। तो हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है एजुकेशन में, हम लोग लेटेस्ट बता रहा हूँ, हमारा जो एजुकेशन में रेशियो है लगभग हायर एजुकेशन में हम लोग 9.8% पे है। हमारा जो
रिसर्च में एनरोलमेंट है, रिसर्च में हम लोग कितने हैं, हम लोग 3.2% है। बाकी के लोग क्या है 100 में 100 है, तो हम लोग रिसर्च में कितने हैं 3.2% है। और हमारा जो इंडस्ट्री का माहौल देखेंगे तो हम लोग इंडस्ट्री में कितने हैं 0.4%। आपको और एक बार बता रहा हूं कि हमारा जो रेशियो है, हमारा जो परसेंटेज है इंडस्ट्रीज़ में, अगर 100 इंडस्ट्रीज़ लेंगे तो उसमें हमारा रेशियो कितना है 0.4% है। मतलब अगर हम 200 इंडस्ट्रीज़ लेंगे तो क्या होगा 250 इंडस्ट्रीज़ ले रहे हैं तो उसमें हमारी एक इंडस्ट्री दिखाई दे रही है। तो बाकी के 249 इंडस्ट्रीज़ क्या है, अदर्स क्या है। इंडियन मुस्लिम की इंडस्ट्री कितनी है, सिर्फ एक है। तो वी आर एट एजुकेशन में हम लोग क्या है 9.8% है, हम रिसर्च में 3.2% है, और हम इंडस्ट्री में कितने हैं 0.4% है। ये सबसे बड़ा पहला रूट कॉज है हमारी बिगड़ी हुई हालत का। दूसरा जो रूट कॉज है ये है, ये बोलने के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन सच बात है कि हमारी जो आज की बिगड़ी हुई हालत है इसका और सेकंड रूट कॉज ये है कि जमातिज़म। क्या है, जमातिज़म। हम लोग अपने आप को सुन्नी, शिया, वहाबी, सलाफ़ी, बरेलवी में, सूफ़ी में, देवबंदी में अपने आप को बांट चुके हैं। हमारा अल्लाह एक है, हमारे रसूल एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा दीन एक है, हमारा कुरान एक है। फिर हम सब लोग क्यों अपने आप को अलग अलग हिस्सों में क्यों अपने आप को बांट रहे हैं? तो ये जो GRE का मैंने बताया था कि लगभग 100 में हमारे पास लगभग 9.8% लोग पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन पढ़े हुए लोग क्या है, ये जमातिज़म के चक्कर में फंस गए हैं। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, जो एजुकेशन में लोग हैं, जो रिसर्च में लोग हैं, जो इंडस्ट्री में लोग हैं, तो जो इतने इंडियन मुस्लिम्स जो है ये भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या है ये जमात-जिसी के फ़िरका परस्ती में परेशान हो गए हैं, फंस गए हैं, इसीलिए अपना रियल आउटपुट दे नहीं पा रहे हैं। तो हमारा सेकंड रूट कॉज, हमारी कम्युनिटी के लिए सेकंड ड्रॉबैक जो हो रहा है वो जमातिज़म का है। मैं कोई जमात के फेवर या जमात के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या है हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं इन चीज़ों पे ताकि आगे का फ्यूचर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, अगर कोई चीज़ को हमें दूर से देखना है, दूर की कोई चीज़ को करीब देखना है तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। जब अगर हम खुद अपने स्किन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे। उसमें क्या है, यानी आपको क्या है अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। आप खुद अपने स्किन को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो खुद डर जाएंगे, ये हाल है। तो हम अपनी चीज़ों को क्या है, जहाँ पे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके दूर के चांद को करीब देखना है, हम वो छोड़कर क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देखकर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उन्हें बड़ा बना के बैठे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपनी कम्युनिटी को, हम अपने इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में कंट्रीब्यूटर्स वो के उस सतह पे किस तरह से लेके जाएंगे। तो ये फ़िरका पस्ती की बात नहीं है, ये एक फ़िक्र की बात है कि हमें जमातिज़म को ओवरटेक करते हुए क्या है, किस तरह से ह्यूमैनिटी को सर्व करते हुए हम अपने लिए, अपने कंट्री के लिए क्या है, किस तरीके से हम लोग प्रोग्रेसिव बने। ये दूसरा पॉइंट है। पहला तो था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हमारा रेशियो हर चीज़ में कम हो रहा है। दूसरा था जमातिज़म का। तीसरा जो मैटर है, जो रूट कॉज है हमारे अंदर, कि हम अपने आप को क्या किए हैं, मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, माएँ, हम लोग क्या किए हैं कि हम अपने आप को क्या किए हैं, मेजर स्ट्रीम से आइसोलेट किए हैं। हम दूसरों से क्या बन रहे हैं, अलग बन रहे हैं। कुछ लोग सुपीरियर समझ के आप दूसरों से अलग हो रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं, इन्फीरियर समझकर क्या है आइसोलेट हो रहे हैं। आइसोलेट होने से क्या हो रहा है, हम नॉर्मल जो मेजर स्ट्रीम है वो छोड़कर अपना ही एक रास्ता बनाकर आइसोलेट हो रहे हैं, जिससे पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन, पोलर का मतलब बनता है दो एंड्स को बनना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम पोलराइज बन रहे हैं। हम अपने ओन स्कूल्स चाह रहे हैं, हम अपने ओन मार्केट्स चाह रहे हैं, हम अपने ओन क्या है इदारे चाह रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ह्यूमैनिटी को समझने के लिए हमें क्या है समझ में नहीं आ रहा, एक गैप क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग अपने आप को आइसोलेट करेंगे, हम लोग अपने आप को क्या पोलराइज करेंगे, तो हम सोसाइटी के साथ किस तरह से डील करेंगे। अगर जंगल का शेर भी है, अगर हम उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसको समझेंगे, तो शेर को भी क्या कर सकते हैं, सर्कस में क्या है नचा सकते हैं। अगर हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे
तो गली का कुत्ता भी क्या बनेगा, हमारे सामने शेर बनकर आ जाएगा, क्योंकि हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम समझ नहीं रहे हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स में क्या है, ये आइसोलेशन और ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, इसको हमें कम करना है। हमें दूसरे लोगों के साथ मिंगल होना है, उनको समझना है, ताकि इंडिया क्या है, ये हमारा देश है, इंडिया सबका देश है। तो इसे हमें प्रोग्रेसिव सुपर पावर बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ये तीसरा पॉइंट था। तो चौथा जो पॉइंट है कि हम जो इंडियन मुस्लिम्स है, हमारा नंबर जो कंट्री का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर बनता है, लगभग 200 से 250 के अलग अलग प्रोफेशंस है, जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट है, साइंटिस्ट है, प्रोफेशंस अलग अलग है। इन सब प्रोफेशंस को मिला के बनता है एकेडमिक्स बनता है। तो इंडिया का जो एकेडमिक्स है, जो गवर्नमेंट के जो जॉब्स बोलते हैं, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है काम करने का, ये एकेडमिक्स में बहुत कम नंबर्स पे इंडियन मुस्लिम्स देखे जा रहे हैं। तो एक तो है एकेडमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इंडिया को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जो आईएएस ऑफिसर्स, जो केएस ऑफिसर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी हमारा नंबर कम हो रहा है। 20 करोड़ की आबादी के क्या है, एक कम्युनिटी होकर अगर हमारा नंबर कम है, वहाँ पे चंद हंड्रेड्स में अगर हमारा नंबर होगा, तो हम किस तरह से कंट्री की पॉलिसी में, कंट्री के इंस्टीट्यूशन में, कंट्री के आउटपुट में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा। तो जो चौथा जो पॉइंट है, ये क्या है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो, हमारा जो नंबर हो कंट्री के एकेडमिक स्ट्रक्चर में, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, क्या है, हमारा नंबर हमें बढ़ाना है। तो फिफ्थ जो पॉइंट है, हमारे अंदर जो मैकेनिज्म चल रही है, आजकल हर दिन कुछ नए नए ट्रेंड्स पे कुछ नई नई चीज़ें आ जाते हैं। हमारी जो मेंटालिटी बन रही है, जिसे कहा जाता है मॉडस ऑपरेंडी। जो हमारा जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो क्या है, प्रोडक्ट के पीछे है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं। ये तमाम 4-5 पॉइंट्स हमारे अंदर ना होने की वजह से हमारी जो सोच है, हमारी सोच इतनी कमज़ोर हो गई है कि हमें एक प्रोडक्ट देकर क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। कोई एक लीडर जो निकलता है, वो एक प्रोडक्ट है, भले कोई भी हो, एक लीडर जो है वो एक प्रोडक्ट है, वो प्रोसेस नहीं है। कोई एक फिल्म आ रही है, एंटी इस्लामिक फिल्म आ रही है, वो एक प्रोडक्ट है, वो प्रोसेस नहीं है। अगर क्या है, कोलगेट पेस्ट जो बन रहा है, वो एक अलग प्रोसेस से बन रहा है। पेप्सोडेंट पेस्ट जो बन रहा है, वो एक अलग प्रोसेस से बन रहा है। अगर प्रोडक्ट को चेंज करना है, तो प्रोसेस को टारगेट करना पड़ेगा। तो पांचों जो हमारा रूट कॉज है कि हमारी जो पूरे 20 करोड़ लोगों की मेंटालिटी हो रही है कि हम जो प्रोडक्ट आ जाता है, वो प्रोडक्ट के पीछे हम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम उसका टाइम करते हैं, फिर होने के बाद फिर से एक नया प्रोडक्ट आ जाता है। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल है, हमारी जो हिकमत है, हमारी जो डिप्लोमेसी है, वो हमारी सोच इस तरह से बने ताकि हम प्रोसेस को टारगेट करें, ताकि क्या है, आगे चलकर जितने भी प्रॉब्लम्स अब हुए हैं, आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि अच्छे लीडर्स हमारे सोसाइटी में आए, जो इंडिया को एक सुपर पावर बनाए, इंडिया को क्या है नहीं, डेवलप्ड कंट्री बनाए। बनाने के लिए किस तरह के लीडर्स आना है, ये प्रोसेस पे हमें क्या है, काम करना है। हाँ, ना कि क्या है, प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद उस पर हम प्रोटेस्ट करते बैठे, उस पर हम अपना टाइम, जान, माल, वक्त ज़ाया ना करें। हमारी जो सोच है 5वें पॉइंट में ये हो कि हम प्रोडक्ट टारगेट करने वाले बने, प्रोसेस को टारगेट करने वाले बने, प्रोडक्ट को टारगेट करने वाले ना बने। तो रूट कॉज क्या है, प्रोसेस है। तो भले कोई एक लीडर आ रहा है, वो लीडर जो बना है, वो बनने के प्रोसेस को टारगेट करना है, ताकि उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी, उसकी मेथोडोलॉजी चेंज हो जाए। लास्ट जो 6th पॉइंट जो आप हमारे पास आना है, वो पॉइंट ये है कि हम अलग अलग सिस्टम्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत क्या है, हार्मोनी बेस्ड कंट्री है, बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल है। तो जुडिशियल एक सिस्टम है, पुलिस डिपार्टमेंट एक सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट एक सिस्टम है। तो ये तमाम सिस्टम्स में क्या है, हम हमारे इंडियन मुस्लिम्स को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एम्प्लॉयबल करें, वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि आगे चलकर क्या है, ये एक इकोसिस्टम बने। तो हमारी सोच एक तो प्रोसेस पे होनी चाहिए, दूसरी जो हमारी सोच होनी चाहिए कि हम एक इकोसिस्टम पे काम करने वाले बने, ऊंचा सोचकर इकोसिस्टम पे काम करने वाले बने। हमारे अंदर क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो, या फिर जमातिज़म का हो, या आइसोलेशन का हो, या फिर पोलराइजेशन का मैटर हो, या फिर एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मामला हो, ये तमाम मामलों को ओवरकम कर हमें क्या करना है कि हम एक इकोसिस्टम के लिए काम करें। इकोसिस्टम में हिंदूज हो सकते हैं, मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जितने भी हमारे इंडियन ब्रदरहुड है, ये तमाम एक इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं।
तो हमें कंट्री को डेवलप करने के लिए, हमारी इंडिया की कंट्री को डेवलप करने के लिए इंडियन मुस्लिम्स पे 4 ऑब्लिगेशंस है, बाकी के लोगों पे सिर्फ 2 ऑब्लिगेशंस है। अगर कोई हिंदू है तो उन पे एक ऑब्लिगेशन है लॉ ऑफ लैंड, तो वो जो लैंड का जो लॉ है उसका, दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हम इंडियन मुस्लिम्स पे क्या है, लॉ ऑफ लैंड भी हमें फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें फॉलो करना है, दीन भी हमें फॉलो करना है, कुरान भी हमें फॉलो करना है। तो ये 4 चीज़ें हमें क्या है अपने अंदर लेकर क्या करना है, सबके साथ ह्यूमैनिटी को सामने रखते हुए, सबकी खिदमत करते हुए, सबके को क्या है इखलास के नियत के साथ, किसी को दिखावा ना करते हुए अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम करते जाएंगे, तो हमारे घर की भी बढ़ेगी, हमारी सोसाइटी भी डेवलप होगी, हमारा स्टेट डेवलप होगा, हमारी कंट्री डेवलप होगी, और आगे चलकर क्या है दूसरे कंट्रीज़ के लिए हम नमूना बनेंगे। वी आर गोइंग टू फाइट, हम जो क्या करेंगे, जो फाइट करेंगे, हम जो कॉम्पीट करेंगे वो यूरोपियन से करेंगे, अमेरिका से करेंगे। हम क्या है अंडर डेवलप कंट्रीज़ के जैसे नेबर के जो कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के साथ हम अपने आप को कंपेयर कर हम अपने आप को इंसल्ट नहीं करेंगे। तो इंडियन मुस्लिम्स आज का जो दौर है ये क्या है पूरा चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। इस ट्रेंड को समझकर ये जो 6 रूट कॉजेज़ मैंने आपको बताए हैं, ये तमाम रूट कॉजेज़ को हमें ओवरकम करना है। ओवरकम कर करेंगे तो आगे चलकर क्या होगा, हमारी लाइफ, हमारे नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ में क्या होगा, कम्युनल हार्मोनी रहेगी, कंट्री डेवलपमेंट होते रहेगा, और होते हुए एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा देश इंडिया एक सुपर पावर कहलाएगा और डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। ये यही फिक्र हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है हम नहीं कर रहे हैं बोल के नहीं, हम कंट्री के लिए डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी ज़माना फास्ट आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। तो इस हिसाब से, इस कल्चर के हिसाब से अगर हम अपना नया दौर शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो कंट्री है ये कंट्री भी क्या बनेगी, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द सुपर पावर इन द ग्लोबल, इन द एंटायर वर्ल्ड। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो तमाम बातें जो बताया हूँ मैं, किसी को क्या है नहीं हर्ट करने के लिए या फिर किसी को क्या है नहीं किसी की तरह की गीबत या किसी को कम पेश करने के लिए नहीं, ये एक फ़िक्र थी। हमारे जो 13 लोगों की जो रिसर्च टीम थी, इस पे ये टॉपिक पे हमने बीइंग इंडियन मुस्लिम, आज का इंडियन मुस्लिम किस तरह से रहे, किस तरह से क्या है, कौन कौन से अलग अलग माहौल आ रहे हैं, उन माहौल में उसका बर्ताव किस तरह से हो, क्या उसे एक्शन को रिएक्शन करना है या एक्शन को रिस्पॉन्स करना है। तो हमें एक्शन को रिस्पॉन्स करना है, सोच समझ कर क्या है ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के साथ वो चीज़ों को काबू में लाना है। तो इसके करने के लिए क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने एक फ़िक्र के तौर पर पेश की गई है, ना ही क्या है हमारा कोई पर्सनल या फिर प्रोफेशनल एजेंडा है ताकि क्या है हम किसी को क्या है टारगेट करके कुछ कहे। हम चाहते हैं कि हमारे जो 20 करोड़ के इंडियन मुस्लिम्स हैं वो दुनिया में भी कामयाब हो, वो क्या है आखिरत में भी कामयाब हो, दुनिया में भी उन्हें इज्जत मिले, आखिरत में भी उन्हें इज्जत मिले, दुनिया में भी वो परेशान ना रहे, आखिरत में भी वो परेशान ना रहे। और इतने सब तमाम चीज़ों से क्या हो गया है, दूसरा जो इंसान हमें देख रहा है इंडियन मुस्लिम्स को, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि एक्चुअली क्या है इस्लाम, क्या है बोल के। हम खुद लोगों के दिन समझने के आड़े में आ रहे हैं, हम खुद दूसरों को क्या है दिन को समझने के लिए उनको दे नहीं रहे, क्योंकि हमारे इल्म हमारा अलग है, हमारा कुरान अलग है, हमारे एक्शंस अलग हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को क्या है मेरे से इंटेलेक्चुअल लोग इस दुनिया में अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है, मेरे से ज़्यादा क्या है दीन जानने वाले हैं। ये सब आप लोगों से गुजारिश है कि ये तमाम जो 6 पॉइंट्स किए गए हैं, ये तमाम 6 पॉइंट्स पे क्या है गौर फिक्र कर आज से क्या है एक नया क्या है एक रेवोल्यूशन इंडियन मुस्लिम्स में आए, ताकि ये 6 पॉइंट्स क्या है हम एग्जिबिट ना करें। जज़ाकल्लाह खैर।